हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है DRT 5 दक्षिणा रिवीजन टेस्ट नंबर 5, राइट, जिसमें कि मैं बायोलॉजी पोर्शन के 90 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, आपको बताना है कि इसमें से सभी स्टेटमेंट करेक्ट है किसी एक स्टेटमेंट को छोड़ के, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इंटरफेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है इंटरफेज इज नॉट मोस्ट ड्रामेटिक फेज, एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, राइट, ऑफ सेल साइकिल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरफेज दिया, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट इनकरेक्ट। तो बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आप पढ़िएगा। ऑल आर दी स्टेटमेंट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि ये 4 स्टेटमेंट है, चारों में से कौन सी ट्रू नहीं है। पहला स्टेटमेंट है ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अकर बाय माइटोसिस, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है इन मियोसिस न्यूक्लियर डिवीजन अकर ट्वाइस बट डीएनए रेप्लिकेशन ओनली वंस, बिल्कुल सही कहा इसने। मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है लेकिन डिवीजन 2 बार होते हैं, राइट। थर्ड ऑप्शन इन एनिमल मियोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है, ये भी सही है। एनिमल्स में मियोसिस डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है। फोर्थ स्टेटमेंट ऑल 4 सेल्स प्रोड्यूस बाय मियोसिस आर ऑलवेज जेनेटिकली सिमिलर, बिल्कुल गलत कहा। ये जेनेटिकली सिमिलर सेल्स नहीं होती। मियोसिस के रिजल्ट में जितने भी 4 सेल्स हैं दीज ऑल आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर, राइट। तो यहाँ पे डिसिमिलर सेल्स होती है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस करता है मियोसिस प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉल्चिसिन इज ए सेल पॉइजन विच अरेस्ट सेल डिवीजन एट एंड कैन इंड्यूस। देखिए कॉल्चिसिन एक सेल पॉइजन है जो कि सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देता है मेटाफेज स्टेज में, जिसकी वजह से पॉलीप्लोइडी वाली कंडीशन डेवलप होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। क्रोमोसोम्स का जो डुप्लीकेशन है, राइट, विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसे आप क्या कहते हैं। बिना न्यूक्लियस डिवीजन के जो क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है इसको एंडोमाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं, राइट। तो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एंडोमाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। अगर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस नहीं कर रहा है तो ये क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट इन द गिवन फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट और सेकंड बताना आपको। यहाँ पे पेरेंट सेल म्यूसिस 1 होता है, उसके बाद 2 डॉटर सेल बनती है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, ये दोनों डॉटर सेल हैप्लॉइड होती है तो एन आएगा, राइट। इसके बाद म्यूसिस 2 में 4 डॉटर सेल्स बनी, ये भी सारी हैप्लॉइड होती है तो यहाँ पे भी एन आएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में एन यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन आएगी। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर राइट 6 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ 16 बाइवैलेंट आर प्रेजेंट इन मेटाफेज 1 स्टेज ऑफ म्यूसिस। म्यूसिस की मेटाफेज 1 स्टेज में 16 बाइवैलेंट प्रेजेंट है, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आफ्टर म्यूसिस 1। म्यूसिस 1 के बाद कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो मेटाफेज 1 में 16 बायोवैलेंट होंगे। 16 बायोवैलेंट स्प्लिट हो जाएंगे, सिंगल क्रोमेटिड बनाएंगे, तो 16 क्रोमोसोम ही रहेंगे म्यूसिस 1 में, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि 16 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच पैकेटिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 जाइगोटिन पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल गलत, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। डाइकाइनेसिस डिप्लोडिन टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, थर्ड स्टेटमेंट में डिप्लोडिन नहीं आएगा, डाइकाइनेसिस आएगा, ये गलत है। डाइकाइनेसिस इज द ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसने पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो ए और डी करेक्ट है, बी एंड सी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इनकरेक्ट पूछा है, बी एंड सी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
क्योंकि जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, वहीं डाइकाइनेसिस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है, ना कि डिप्लोटीन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्रोमोनिमेटा स्टार्ट एसोसिएटिंग इनटू बाइवैलेंट क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोनिमेटा यानी कि क्रोमेटिड जो है वो एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है बाइवैलेंट फॉर्म में। ये कैरेक्टर है किसका? ये कैरेक्टर है जाइगोटीन स्टेज का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैक्टिन। देखिए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है पैक्टिन स्टेज में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको एक इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। पहला देखिए, फर्स्ट मैच देखिए, मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही। सेकंड, प्रोफेज क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू माइटोटिक क्रोमोसोम्स, ये भी सही। थर्ड स्टेटमेंट, लेट एनाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, ये गलत हो जाएगा। क्रोमोसोम इज ओनली मेड अप ऑफ वन सिस्टर क्रोमेटिड, राइट, लेकिन यहाँ पे टू दिया है यानी कि ये रॉन्ग है। फोर्थ में टीलोफेज न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडीज एंड ई आर रिफॉर्म, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, यानी कि लेट एनाफेज विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आपको माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहला स्टेटमेंट देखिए, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस, बिल्कुल सही। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है माइटोसिस की वजह से होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, बिल्कुल सही कहा इसने। माइटोसिस का यूज सेल रिपेयरिंग में भी होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, माइटोसिस रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए माइटोसिस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को बैलेंस करता है, ना कि डिस्टर्ब करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसमें गलत स्टेटमेंट बताना है, तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर बिकॉज दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स ऑफ एनिमल्स, ये भी बिल्कुल सही है। डॉटर सेल्स को डिप्लॉयड बनाने के लिए माइटोसिस होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट फॉलोइंग स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है माइटोटिक डिवीजन के लिए करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, क्रॉसिंग ओवर हैज बीन अकर्ड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है ये। सेंट्रियोल्स डिवाइड एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है। देखिए इसमें करेक्ट पूछा है, मैंने उल्टा बोल दिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट जो है डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो डायग्राम में दिया है, तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन डायग्राम से मैच करनी है स्टेटमेंट, तो डायग्राम से जो स्टेटमेंट मैच कर रहा है वो फोर्थ स्टेटमेंट मैच कर रहा है। ये एनाफेज का डायग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, और ये एनाफेज का करेक्टर है कि डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट एंड्स पे चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज मेनली फीचर ऑफ। डीएनए रेप्लिकेशन किसका फीचर है? डीएनए रेप्लिकेशन दिस इज द फीचर ऑफ एस फेज। इंटरफेज में एक फेज होता है एस फेज, एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है, और उसमें डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, ड्यूरिंग क्वेसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की क्वेसेंट फेज में क्या होता है आपको बताना। देखिए क्वेसेंट फेज जो होती है, एक सेल्स जो होती है इसमें रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है क्वेसेंट स्टेज फेज में, और सेल में कोई भी डिवीजन रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि क्वेसेंट स्टेज है क्या। सेल्स जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, डिवीजन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है डीएनए रेप्लिकेशन अकर, बिल्कुल गलत, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। सेकंड ऑप्शन, सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। इसने पूछा है कि क्या होगा। देखिए सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी लेकिन डिविजन रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होगी, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेल बिकम डेड, बिल्कुल गलत। सेल इज शोइंग एक्टिव सेल डिवीजन, बिल्कुल गलत, क्योंकि क्वेसेंट फेज में सेल्स में कोई भी डिवीजन टेक प्लेस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन अकर्स इन। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन किसमें अकर होता है आपको ये बताना है। प्रोफेज, एनाफेज, इंटरफेज, टीलोफेज।
देखिए क्रोमोसोमल डिप्लीकेशन टेक प्लेस करता है एस फेज में। एस फेज इज द पार्ट ऑफ इंटरफेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फेज सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज है। देखिए सेल साइकिल में जितने भी फेज होते हैं, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज, इन सभी फेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है G1 फेज। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ मेनी ऑर्गेनल्स हैव देयर ऑन DNA इन फॉलोइंग। इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनल है जिनके खुद के DNA होते हैं। तो खुद का DNA होता है क्लोरोप्लास्ट के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स के पास ही खुद का DNA होता है, बाकी के पास खुद का DNA नहीं होता या DNA ही नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दो ऑप्शन दिए, यानी कि 2 विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो पहला क्या है, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम सिक्रीशन का काम करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइट। तो डिक्टियोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो डिक्टियोसोम को मैच कीजिए सिक्रीशन से। बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मैच कीजिए रेस्पिरेशन से, क्योंकि रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम परफॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को फिफ्थ से मैच कीजिए। सी, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को स्टोरेज से मैच कीजिए फर्स्ट ऑप्शन से। और ग्रेना, डी को आपको मैच करना है फोटोसिंथेसिस से, यानी कि सेकंड ऑप्शन से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आफ्टर मैचिंग फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में ये न्यूक्लियस का डायग्राम दिया है, इसमें आपको लेबलिंग दी है ABCD। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको 4 लेबलिंग दी है, इसमें ए जो लेबलिंग नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, बाकी सारी लेबलिंग गलत दी है, राइट। तो यहाँ पे ए न्यूक्लियोलस बिल्कुल सही कहा, और न्यूक्लियोलस में कंटेन होता है NOR, यानी कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ऑर्गेनाइज्ड रीजन। तो ये भी सही है। इसके बाद इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ rRNA। राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 80S राइबोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड विद। 2 सिस्टर क्रोमेटिड हमेशा सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती है। तो 21 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाउ लॉन्ग थ्रेड ऑफ DNA इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अवर 46 क्रोमोसोम्स। देखिए कितनी लंबी थ्रेड ऑफ DNA होती है, राइट, जो कि 46 क्रोमोसोम्स में होती है। ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम की DNA की थ्रेड कितनी लंबी होती है, लगभग 2 मीटर लंबी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन नंबर 23 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सॉसेज शेप्ड सिलेंड्रिकल, ये कुछ करेक्टर दिए हैं। सेकंड ऑप्शन में डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोन मीटर, लेंथ 1.0 to 4.1 माइक्रोन मीटर। थर्ड ऑप्शन हैज 2 एक्वस कंपार्टमेंट। ये देखिए ये ये 6 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। आप इन 6 स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा, NCERT में दिए है माइटोकॉन्ड्रिया वाले टॉपिक में। 6 स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि 6 स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया से मैच करती है। दिस ऑल 6 स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द ऑर्गेनल कंसीडर एज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट कौन सा ऑर्गेनल को कंसीडर किया जाता है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं डिवाइड बाय फिजन लाइक डिवीजन, राइट। बाकी 1, 2 एंड 4 ये तीनों ही स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड गलत दिए हैं। थर्ड स्टेटमेंट सही दिया है, डिवीजन बाय, ठीक है, फिजन लाइक डिवीजन होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया है। फाइंड आउट द लेबल्ड पार्ट फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो। आपको लेबल पार्ट फाइंड आउट करने हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो A है वो क्या है, B है वो क्या है, और C है वो क्या है। तो A जो है वो है आउटर मेम्ब्रेन, B जो है मैट्रिक्स है, और C जो है इनर मेम्ब्रेन है। तो ये लेबलिंग आप कंप्लीट कीजिएगा, और लेबलिंग करने के बाद जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। प्लास्टिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया से डिफर करती है, किस फीचर के बेस पे डिफर करती है, ये आपको बताना है। देखिए प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया से डिफर करती है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिड्स में
प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड होती है। यहाँ पे 4 कैरेक्टर दिए हैं, चारों में से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़िए, प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल गलत दिया है। सेकंड ऑप्शन दिया है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है, ये गलत दिया है क्योंकि दोनों लेयर मेम्ब्रेन होती है, दोनों में राइबोसोम होता है। आपको वो कैरेक्टर बताना है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। तो प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट और द प्लास्टिड, बट दिस इज एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो नहीं है वो है प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। प्रेजेंस ऑफ डीएनए भी दोनों में होता है, तो क्वेश्चन 27 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दी थाइलाकोइड। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होती है वो थाइलाकोइड में प्रेजेंट होती है। थाइलाकोइड इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ऑर्गेनल इंपोर्टेंट फॉर गिविंग राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। देखिए वो ऑर्गेनल जो कि स्पिंडल apparatus या स्पिंडल फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है और ये सेल डिवीजन के दौरान होता है। दैट सेल ऑर्गेनल इज सेंट्रियोल। कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है? सेंट्रियोल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में आपको यहाँ पे करेक्ट मैच देखना है राइट रिगार्डिंग सीलिया एंड फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला के करेक्टर दिए हैं और कौन से करेक्टर सही है सीलिया फ्लेजिला से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 30 में ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान से पढ़िएगा। सीलिया एंड फ्लेजिला में जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स होते हैं वो 9 होते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स सिंगलेट जो होते हैं वो 2 होते हैं राइट। रेडियल स्पोक 9 होते हैं, सेंट्रल सीथ 1 होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर दिया है वो दिया है गोल्जी बॉडी का, और गोल्जी बॉडी से रिलेटेड कौन से करेक्टर सही से मैच करते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बाकी करेक्टर सही नहीं दिए हैं, ठीक है, बाकी करेक्टर गलत हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? वो गोल्जी एपरेटस है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये क्या काम करता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन करता है गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी मेम्ब्रेन बनाता है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा इनटू अडल्ट फ्रॉग टेल इज डाइजेस्टेड थ्रू। देखिए मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे जनरली जो फ्रॉग होता है टैडपोल स्टेज में टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन एक अडल्ट फ्रॉग में टैडपोल जो है टेल एब्सेंट होती है। अगर अडल्ट फ्रॉग में टेल एब्सेंट होगी इट मीन्स ये टेल डाइजेस्ट हो जाती है बाय द ऑटोलाइसिस प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। सेल वॉल मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन, सेल वॉल मटेरियल किसमें सिंथेसाइज होता है? देखिए सेल वॉल का मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है वो होता है गोल्जी बॉडी से। किससे सिंथेसाइज होता है? गोल्जी बॉडी से। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। ड्यूरिंग सेल वॉल फॉर्मेशन सेलुलोजिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड बाय। सेल वॉल फॉर्मेशन के टाइम पे सेलुलोजिक फाइबर जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं गोल्जी बॉडी। सेम क्वेश्चन रिपीटिंग अगेन राइट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय, किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहे हैं। पहले पे लिपिड आएगा। अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल करता है राइट लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को। इसके बाद विद इन ओवरऑल बाइलेयर, ठीक है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज टर्म एज फ्लूइडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिपिड आएगा, फिर प्रोटीन आएगा, उसके बाद फ्लूइडिटी आएगा राइट। तो क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट प्रोसेस। प्रोकैरियोटिक सेल क्या प्रोसेस नहीं करती है आपको ये बताना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल सेंट्रियोल प्रोसेस नहीं करती। सेकंड ऑप्शन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रोसेस नहीं करती, डेस्मोटिब्यूल भी प्रोसेस नहीं करती, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। ये चारों ही प्रोकैरियोटिक सेल प्रोसेस नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस
पहला ऑप्शन। दूसरा, द जेनेटिक मैटेरियल इज बेसिकली एब्सेंट। देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें बोला है कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो लास्ट के 3 है, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों ऑप्शन सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मीसोसोम प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर नेक डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे 3 कैरेक्टर मैच करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 में आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। कॉलम 1 में आरबीसी दिया है, आरबीसी को आप डी से मैच कीजिए, यानी कि फर्स्ट को डी से। आरबीसी में भी राउंड और में भी बाइकनकेव। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को आपको मैच करना है अमीबॉइड। डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है इरेगुलर होती है, अमीबॉइड शेप होती है, तो यहाँ पे सेकंड को सी से मैच कीजिए। थर्ड ऑप्शन ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, तो थर्ड को आप ए से मैच कीजिए। वहीं फोर्थ को मीसोफिल सेल्स, फोर्थ को आप बी से मैच कीजिए, राउंड एंड ओवल, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे अगर आप मैच करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। 41 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब नहीं है। देखिए सारे एनसीईआरटी के हैं स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब नहीं है। तो ऑप्शन 1 करेक्टली डिस्क्राइब है, ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब। यहाँ पे ऑप्शन 2 में दिया है एटलस 66, राइट, ए व्हीट वैरायटी हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। बिल्कुल गलत है, ये एक व्हीट वैरायटी है और उसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट, तो ये गलत है। बाकी थर्ड ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। फर्स्ट सोमेटिक हाइब्रिड वर ऑब्टेन फ्रॉम। फर्स्ट सोमेटिक हाइब्रिड को ऑब्टेन किया गया टोबैको से, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 42 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है इसने विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय स्पाइरुलिना। कौन से टाइप का प्रोटीन स्पाइरुलिना से बनता है। तो स्पाइरुलिना से बनता है सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि एससीपी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 पे आपको यहाँ पे करेक्ट मैच बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी इनकरेक्ट मैच बताना है। तो इनकरेक्ट मैच, पहला ऑप्शन सही है, रैपेस्ड मस्टर्ड वैरायटी पूसा गौरव सही, और एफिड इंसेक्ट्स के लिए रेसिस्टेंट होती हैं। सेकंड, फ्लैट बीन पूसा सैम 2 एंड 3, जैसिड एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन ओकरा स्वामी पूसा स्वामी सूट एंड फ्रूट बोरर, ये भी सही है। यहाँ पे 44 में दिया है कि पूसा स्नोबॉल केवन, ये यहाँ पे मेज के लिए दिया, जबकि ये कॉलीफ्लावर की क्रॉप होती है, ये जो वैरायटी है, और ये ब्लैक रोड के लिए रेसिस्ट करती है, ना कि लीफ बीटल को। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। तो आपको इनकरेक्ट मैच ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। सेमी ड्वार्फ व्हीट विच वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग व्हीट प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड बाय। देखिए सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ फील्ड्स जो डेवलप की पहली बार, वो नॉर्मन ई बोरलॉग, राइट। तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने इस वैरायटी को डेवलप किया, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। तो 45 में ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़िए, डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 3 to 5। देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं दोनों डायरेक्शन में कैटेलाइज करते हैं, 3 to 5 में भी और 5 to 3 में भी। 3 to 5 में मेनली एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, 5 to 3 में ये सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड करते हैं, यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं। सेकंड ऑप्शन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पज, राइट। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एक सेकंड ऑप्शन को दोबारा से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस, नहीं जी, राइट, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ये भी गलत हो गया, राइट। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 46, अगर रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई म्यूटेशन हो जाती है तो उस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, कोई मतलब मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, तो उस मिस्टेक की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिए। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंटीकोडोन साइट ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द एमआरएनए मॉलिक्यूल। एंटीकोडोन वो साइट है टीआरएनए मॉलिक्यूल की जो कि एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 47 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए।
अपार्ट फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर, देखिए डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक का क्रेडिट जाता है सेंगर को, फ्रेडरिक सेंगर को डीएनए सीक्वेंसिंग का क्रेडिट जाता है। इसके अलावा राइट ही डेवलप द मेथड टू फाइंड आउट द डीएनए सीक्वेंस, ये इसने बताया था। इसके अलावा ये डेवलपिंग द मेथड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग इन प्रोटीन ऑल्सो, अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग इन प्रोटीन्स में भी इसी ने मेथड डेवलप किया, तो ये भी क्रेडिट फ्रेडरिक सेंगर को जाता है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस इज यूज्ड विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय, देखिए सेम क्वेश्चन वो दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये डीएनए की सीक्वेंसिंग के बारे में बात कर रहा है, इसके लिए जो मेथड डेवलप किया वो फ्रेडरिक सेंगर ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पे ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है और इस पर सेकंड ऑप्शन आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है कि यहाँ पे ए और बी फ्रेगमेंट जो होते हैं वो बहुत ही क्लोज है, छोटे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड, पॉजिटिव चार्ज एनोड, और सी जो है वो साइज में बड़ा है तो वो नेगेटिवली चार्ज एनोड की साइड में, राइट। तो छोटे फ्रेगमेंट्स जल्दी जाते हैं, तो बी सेकंड ऑप्शन इसको सही से मैच कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, प्रॉप्स यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आर, कौन सा प्रॉप्स डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव डीएनए को आप प्रॉप कहते हैं, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब टुगेदर इन ए यूनिट एंड इट इज नोन एज ऑपेरॉन, ठीक है, एज ए यूनिट ZYA, ये एज ए यूनिट एक्सप्रेस होते हैं ये तीनों जीन और इसको ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में सेकंड ऑप्शन विल बी, क्वेश्चन नंबर 52 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विच इज नॉट एन एम एंड एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसमें से कौन सा एम नहीं है और एप्लीकेशन नहीं है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, आपको ये बताना है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो एम और एप्लीकेशन नहीं है वो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए नहीं है। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर द एम ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, बट द थर्ड स्टेटमेंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, दैट इज द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट विल नॉट बी द एम ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 53 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 में एक यहाँ पे सीक्वेंस दी है आपको, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन 5 to 3 ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक डीएनए के स्ट्रैंड की सीक्वेंस ये दी है, ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। By transcription and translation it produce a polypeptide chain, ये डीएनए की सीक्वेंस है 5 to 3, ठीक है, डीएनए की सीक्वेंस है ये, और ये ट्रांसक्रिप्शन में अगर ये सीक्वेंस जाएगी, देखिए ट्रांसक्रिप्शन भी 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, ये डीएनए की सीक्वेंस है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आफ्टर व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो सीक्वेंस है, राइट, ये एज इट इज रहेगी, लेकिन थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा, क्योंकि आरएनए में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में थाइमिन नहीं होता है, एमआरएनए में यूरासिल होता है। आर यू गेटिंग? तो इट विल बी द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस एमआरएनए में है, इसकी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस आपको बतानी है। कौन सी सीक्वेंस बतानी है इसकी? आपको पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस इसकी आपको बतानी है। तो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस देखिए, तो यहाँ पे GUG किसके लिए एक्सप्रेस होता है? मिथियोनाइन के लिए। इफ दिस इज इनिशियल कोडोन, तो इट विल बी एक्सप्रेस इनटू द मिथियोनाइन। UUU ये कोडोन है फिनाइल एलेनिन का, ये कोडोन किसका है? मिथिनाइन का, तो मिथियोनाइन आएगा। AUG मिथियोनाइन का कोड होता है। UAA स्टॉप कोडोन है, इट विल नॉट एक्सप्रेस इनटू एनी पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा। तो करेक्ट आंसर में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन लैकोपेरोन? कौन सा एंजाइम लैकोपेरोन में इन्वॉल्व नहीं होता? देखिए पहला एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन्वॉल्व इन लैकोपेरोन,
दूसरा एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज इन्वॉल्व इन लैकोपेरोन। परमिएज चौथा एंजाइम, ये भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो तीसरा एंजाइम है कैटालेज, इट विल नॉट इन्वॉल्व इन व्हाट, लैक ऑपेरॉन, इट विल नॉट इन्वॉल्व इन लैक ऑपेरॉन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में आपको क्या बताना है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट ए टू डी। आपको ए से डी स्टेटमेंट पढ़नी है एंड सेलेक्ट द ऑप्शन, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ओनली, जिसमें कि सिर्फ करेक्ट आते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द कोडोन इज रीड इन mRNA इन ए कंटिगुअस फैशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जो कोडोन है mRNA में वो कंटिगुअस फैशन में होता है, कंटिन्यूअस होता है, कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। बी स्टेटमेंट, UAG हैज ड्यूअल फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये गलत है, ठीक है। बी स्टेटमेंट इज गलत। UAG क्या है, स्टॉप कोडोन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये टर्मिनेट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस को। सी स्टेटमेंट, द इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द TRNA इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। देखिए TRNA मॉलिक्यूल इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। ए और सी स्टेटमेंट सही है। अब डी स्टेटमेंट देखते हैं, 28 sRNA इन बैक्टीरिया ऑल्सो बिहेव एज राइबोजाइम। बैक्टीरिया में 23 sRNA एज राइबोजाइम बिहेव करता है, ना कि 28 sRNA, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का डी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, तो ए और सी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लैकोपेरोन का स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर में आपको लेबलिंग करनी है। देखिए ए में जो आएगा यहाँ पे इनएक्टिव रिप्रेशर है, बी जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, सी जो है परमेज है, और डी जो है ट्रांस एसिटाइलेज है। तो ये लेबलिंग करनी है। एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, राइट, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ किया होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो लेबलिंग के बाद ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जेनेटिक कोडोन एक्टिंग एज इनिशिएटर कोडोन इज। जेनेटिक कोडोन जो है वो एक इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है, दैट विल बी AUG। इज दैट क्लियर? मिथियोनाइन, आर यू गेटिंग और नॉट? तो क्वेश्चन नंबर 58 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में जो पहला स्टेटमेंट है वही इनकरेक्ट होगा। जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस, बिल्कुल गलत। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सही है। जेनेटिक कोडोन इज डिजनरेट, जेनेटिक कोडोन इज यूनिवर्सल एंड जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ऑल दी थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट मीन्स इनकरेक्ट ही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ध्यान से पढ़िएगा कि ये फिगर दिया है, इसमें ABC की लेबलिंग है, बतानी है आपको। ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ RNA इन यूकैरियोटिक select the option giving correct identification together with what is represent। तो यहाँ पे जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन दी है, ए और बी की स्टेटमेंट गलत दी है, ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं है। डी भी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सी इज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सी में स्टेटमेंट क्या दिया, सी रिप्रेजेंट फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA, बिल्कुल सही। mRNA विच इंक्लूड कैप एट 5 एंड, बिल्कुल सही। एंड पॉली ए टेल एट 3 एंड फंक्शनल पार्ट एक्सोन। सी जो है ये एक मेच्योर RNA है, राइट। इसमें 5th एंड पे मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होती है, 3rd एंड पे पॉली एडिनाइलेशन होता है, यानी टेलिंग होती है 3rd एंड पे, और इसके अलावा एक्सोन एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ए यूकैरियोटिक जीन वॉज इंट्रोड्यूस इन बैक्टीरिया। एक यूकैरियोटिक जीन है जो कि बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विथ सुटेबल प्रोमोटर, but was found that this gene did not form similar protein in bacteria. It is due to the, देखिए यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे बोला इसने एक यूकैरियोटिक जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो यूकैरियोटिक जीन जो है बैक्टीरिया में अपने आप को सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता जो कि यूकैरियोटिक सेल में करता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये पॉसिबल होती है क्योंकि बैक्टीरिया में स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स रिमूव नहीं हो पाते। तो सेम तरह के मैकेनिज्म की तरह यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेस नहीं करता है एक बैक्टीरिया में। तो ये आपको याद रखना है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इन बैक्टीरिया, राइट। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन सेम प्लेस साइटोसोल। देखिए बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक ही जगह होते हैं साइटोसोल में, क्योंकि बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को आप साइटोसोल कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन साइटोसोल, बिल्कुल गलत, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर अनकपल्ड। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में कपल्ड होते हैं, एक साथ टेक प्लेस कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 62 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एवरी एंड हिज कोवर्कर्स प्रूव्ड दैट डाइजेशन विद, राइट। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने, आपको पहले में डीएनए जाएगा और दूसरे में डीएनए आएगा। एवरी और उसके कोवर्कर ने डीएनएज एंजाइम का इस्तेमाल करके डीएनए को डाइजेस्ट कराया और देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से नहीं हुआ है, डीएनए डाइजेस्ट होने की वजह से। ये बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। तो क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, इसमें से कौन सा ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन में जो इन्वॉल्व है वो mRNA भी होता है, tRNA भी होता है, rRNA भी होता है। तो 64 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये तीनों ही ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बाय हर्सी एंड चेस द वर्कड विद, किसके साथ वर्क किया था? हर्सी और चेस ने एक बैक्टीरिया, राइट, और बैक्टीरियोफेज वायरस पे, इकोलाई और बैक्टीरियोफेज वायरस पे काम किया था। तो ऑप्शन में यहाँ पे वायरसेस दिया है, यानी कि ये करेक्ट आंसर आया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज एक वायरस था जिसपे कि हर्सी एंड चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डीएनए के, राइट, जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ होने के लिए, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पायरिमिडिन बेस दैट हैज कन्फर्ड एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए ओवर आरएनए इज, जो पायरिमिडिन बेस है, ठीक है, वो कन्फर करता है एडिशनल स्टेबिलिटी को डीएनए की ओवर आरएनए, बिकॉज डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, थाइमिन। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ठीक है, 67 में डायग्राम दिया है, आपको ये बताना है कि ये डायग्राम किसका है। ठीक है, ये डायग्राम है राइबोसुगर का और ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 67 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, इट इज प्रेजेंट इन आरएनए। इसके बाद इन दी गिवन फिगर डायग्राम एबीसी ये डायग्राम दिए हैं, राइट। ये लेबलिंग करनी है आपने, मैथ्यू मेसलसन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो लेबलिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो पहली लेबलिंग है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, राइट। पहले वाली जो लेबलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसको देखिएगा आप, अच्छे से पढ़िएगा, यू विल गेट द आंसर, राइट। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी। 69 पे चलते हैं, इन बैक्टीरिया प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 रेफर्स टू, देखिए बैक्टीरिया में जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज 1 की, वो 3 to 5 एंड में होती है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस एक्टिविटी को भी शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आइसोटोप यूज्ड फॉर प्रूविंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए N14 एंड N15, नाइट्रोजन का 14 एंड 15, इन दोनों एलिमेंट को इस्तेमाल किया गया, इन दोनों आइसोटोप को इस्तेमाल किया गया डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, द फीचर कॉमन टू डीएनए एंड आरएनए इज, कॉमन फीचर कौन सा है डीएनए और आरएनए का, ये आपको बताना है। तो कॉमन फीचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए का है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये डीएनए और आरएनए में है, राइट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, डीएनए एंड आरएनए डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू, डीएनए और आरएनए एक दूसरे से डिफर होते हैं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर में डीएनए, नाइट्रोजन बेस और शुगर ऑफ डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एंटी पैरेलल स्टैंड ऑफ दी डीएनए मॉलिक्यूल मीन्स दैट, एंटी पैरेलल डीएनए स्टैंड का मतलब क्या है आपको ये बताना है। एंटी पैरेलल स्टैंड ऑफ डीएनए का मतलब क्या है, यू हैव टू टेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3, द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड
आर इन अपोजिट पोजिशन, ठीक है। जो फॉस्फेट ग्रुप है, राइट, वो अपोजिट पोजिशन में होता है दोनों स्टैंड में, इसका मतलब है एंटी पैरेलल, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 73 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। देखिए यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों इनकरेक्ट है। फर्स्ट में क्या दिया है? सेलुलोज। सेलुलोज को यहाँ पे पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेकंड, लेसिथिन ए फॉस्फोलिपिड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आएगा। तो 74 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट दिए हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है? पाल्मिटिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड एसिड है विद 16 कार्बन, तो ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन मिथ्योनाइन कंटेन एंड एरोमेटिक। देखिए मिथ्योनाइन इज नॉट एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो इसमें कोई एरोमेटिक रिंग नहीं होती है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ये हमें यहाँ पे डायग्राम दिया है ग्लिसरॉल का, और इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर जनरली यूज्ड इन कंपोजिशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कितने कार्बन एटम्स मोनोसैकेराइड की कंपोजिशन में इस्तेमाल होते हैं? तो मोनोसैकेराइड की कंपोजिशन में इस्तेमाल होते हैं 3 to 7 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शोज ऑल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट वन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सारे स्ट्रक्चर शो करता है। राइट हैंडेड हेलिक्स भी होता है, बीटा प्लेटेड भी होता है, कॉइल्ड फॉर्म में भी होता है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर ग्रुप इन एन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में आर ग्रुप अमोनिया नहीं होता, NH2 नहीं होता, बाकी सारे आर ग्रुप हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो 79 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप है एसेंशियल अमीनो एसिड का, ऑप्शन नंबर 3, थ्रियोनाइन, वेलिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफन। दिस इज द ग्रुप ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 80 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। तो पहला ऑप्शन, न्यूक्लिक एसिड वर्क एज जेनेटिक मैटर, बिल्कुल सही। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, बिल्कुल सही। तीसरा है राइबोजाइम आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालाइटिक पावर, ये भी सही। फोर्थ ऑप्शन क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट स्टेबल, बिल्कुल गलत। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट मोस्ट स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 81 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए कि डायग्राम दिया है और आपको बताना है डायग्राम किसका है। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 में हाउ मेनी कंपाउंड्स इन द लिस्ट गिवन वैल्यू आर हेक्सोज शुगर। इसमें से कौन कौन से हेक्सोज शुगर के कंपाउंड है आपको ये बताना है। तो देखिए ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, गैलेक्टोज हेक्सोज शुगर है, ग्रेप शुगर हेक्सोज शुगर है, ब्रेन शुगर है, फ्रुक्टोज है, फ्रूट शुगर है, मैनोज है। ये 7 यहाँ पे हेक्सोज शुगर के एग्जांपल है। तो 83 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए, मैचिंग करनी है आपको। 84 में फर्स्ट है एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड ऑफ काइटिन। तो फर्स्ट को सेकंड से मैच कीजिए, ए को सेकंड से मैच कीजिए। बी कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर को आप सेलुलोज से मैच कीजिए, राइट, सेलुलोज होते हैं कॉटन फाइबर में। सी रूट ऑफ दहलिया, रूट ऑफ दहलिया से इनुलिन निकाला जाता है, राइट, फ्रक्टेन कंटेनिंग होता है ये। तो सी को आप फोर्थ से मैच कीजिए। डी लीवर को आप ग्लाइकोजन से मैच कीजिए, क्योंकि लीवर में ग्लाइकोजन बनता है। तो इन सबको मैचिंग करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। तो याद रहे इनुलिन इज अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन ये दोनों ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, विच इज कीटोज शुगर। कीटोज शुगर इज जाइलुलोज। जाइलुलोज यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में जाइलुलोज इज कीटोज शुगर, राइट। तो यहाँ पे 86 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, विच वन इज ए डाइसैकेराइड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड है। देखिए गैलेक्टोज फर्स्ट ऑप्शन में मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, थर्ड ऑप्शन में माल्टोज है, माल्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं तो डाइसैकेराइड हो गया, यानी कि यहाँ पे डेक्स्ट्रीन भी डाइसैकेराइड नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 87 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि व्हाट, माल्टोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स इन लिपिड मॉलिक्यूल इज लेस देन 1।
कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है लिपिड मॉलिक्यूल में, वो रेशियो लेस देन 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी है लिपिड मॉलिक्यूल में। तो क्वेश्चन नंबर 88 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इसमें आपको मैच करना है। देखिए एल्कोलॉइड क्या है, इसमें मॉर्फिन इज एल्कोलॉइड, तो ए को आप सेकंड से मैच कीजिए। टॉक्सिन क्या है, रिसिन इज टॉक्सिन, तो बी को आप फर्स्ट से मैच कीजिए। सी क्या है, लैक्टिन, लैक्टिन क्या है, लैक्टिन, लैक्टिन कौन कैनाविलिन ए, कौन कैनाविलिन ए इज लैक्टिन, सही है। डी को आपको फोर्थ से मैच करना है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस आर गम्स। 89 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर आफ्टर मैचिंग दी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, चूज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नॉन रिड्यूसिंग शुगर चूज करनी है इन सब में से। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज होती है, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म मिलता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।